ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर एंड एरेस के बारे में। पॉइंटर्स को अब जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एरे को भी डिस्कस किया है, अब पॉइंटर एरे के साथ कैसे एसोसिएट होता है। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, आप समझिए ना। एरे एलिमेंट ऑक्युपाई कंटिन्यूस स्पेस इन मेमोरी। एरे के जो एलिमेंट होते हैं मेमोरी में कंटिन्यूस स्पेस लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इंटीजर एरे बनाया है ए, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, अगर फर्स्ट जो 0th एलिमेंट है उसका एड्रेस 1001 है, तो अगले एलिमेंट का एड्रेस 1003 होगा, फिर 1005, क्योंकि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेता है। एरे का नाम उसका बेस एड्रेस, मतलब अगर हम सिर्फ ए मेंशन करते हैं तो वो उसका बेस एड्रेस होगा। बेस एड्रेस मतलब एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस और वही एरे का एड्रेस रहेगा। इसे हम एड्रेस ऑफ एरे कहेंगे, जो उसके 0th एलिमेंट का एड्रेस है। जब भी आप इंक्रीज करते हैं किसी पॉइंटर में तो वो अपने टाइप की नेक्स्ट लोकेशन पर जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने 2 पॉइंटर्स बनाए हुए हैं, इनको एरे के साथ हम मेंशन करेंगे। सपोज p इजिकल टू मैंने किया a, तो इसका मतलब p के अंदर चला गया 1001। रीज़न, एरे का नेम उसका बेस एड्रेस है, जैसे मैंने आपको बताया 0th एलिमेंट का एड्रेस, तो p के अंदर आ गया एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस। इस चीज़ को आप, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, p इजिकल टू एड्रेस ऑफ एरे के 0th एलिमेंट का एड्रेस, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, p इजिकल टू a प्लस 0। तो ये पॉइंट या डायरेक्ट a, तीनों सेम है। अगर हम p प्लस प्लस करते हैं तो यहां अभी मैंने एक रूल लिखा हुआ है, व्हेन यू इंक्रीज एनी पॉइंटर इट विल मूव टू नेक्स्ट कंटिन्यूअस लोकेशन ऑफ इट्स टाइप। यहां आपने पॉइंटर को इंक्रीज किया तो पॉइंटर 1001 के बाद 1002 पर नहीं जाएगा, ये 2 बाइट आगे जाएगा, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर हमेशा अपने टाइप के अकॉर्डिंग वर्क करता है। एक इंटीजर एलिमेंट मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है, तो जब भी आप पॉइंटर इंक्रीज करेंगे ये 1003 पर इस तरह से आ जाएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं q इजिकल टू एड्रेस ऑफ एरे का 3rd एलिमेंट। इसको आप a प्लस 3 इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ एरे का 3rd एलिमेंट, इट मीन्स ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 1007, यहाँ पर 1007 एरे के अंदर आ जाएगा। एक बार मैं एलिमेंट्स में ज़रा चेंजेस कर रहा हूँ। इसे हम 45 कर देते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा माइनर चेंज है, यहाँ पर 45, यहाँ पर भी 45 है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि a प्लस 3 एरे का नेम, उसका एड्रेस, बेस एड्रेस, a प्लस 1 का मतलब ये एड्रेस, a प्लस 2 का मतलब ये एड्रेस और a प्लस 3 का मतलब 1007। यहाँ पर जो पॉइंट है प्रिंटफ, मैंने पॉज कर दो। अब ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। Q माइनस P, Q इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर 1007 को और P इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर 1003 को। जनरली आपको लगेगा कि 1007 माइनस 1003 इट मीन्स आपको यहाँ पर 4 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा 2। रीज़न, 4 मीन्स 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स का मतलब है 2 इंटीजर लोकेशन। जब हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था तो सीधे 1001 के बाद 1003 पर आया था, मीन्स एक इंक्रीमेंट को 2 बाइट से उसने इंडिकेट किया था। पॉइंटर ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट्स। यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर है तो हमेशा 2 बाइट आगे जा रहा है जब हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो
तो 4 बाइट का डिफरेंस मेंशन करेगा 2 इंटीजर लोकेशन का डिफरेंस। तो यहाँ 1007 माइनस 1003 इट मीन्स 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स का मतलब 2 इंटीजर लोकेशन। तो यहाँ पर आंसर में आएगा 2। अब हम इसकी बात करते हैं। जब हम किसी पॉइंटर से पहले एस्टेरिस्क का साइन लगा रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग में, तो ये बन जाता है वैल्यू एट सिंबल, और ये भी हो गया वैल्यू एट साइन। तो वैल्यू एट क्यू मीन्स 1007 और पी मीन्स 1003। तो 1007 पर जो वैल्यू है इट मीन्स 45, और 1003 पर जो वैल्यू है इट मीन्स 11। तो 45 माइनस 11 यू विल गेट हियर 34 इन आंसर। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने अभी पॉइंटर को डिस्कस किया है। पॉइंटर का नेम, वो एरे का नेम, उसका बेस एड्रेस 1001 जो हमने यहाँ पर अभी मेंशन किया था। ये एरे का नेम, उसका बेस एड्रेस पी के अंदर 1001 आया था। और ये पॉइंट समझने का है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। बस।